विद्युतीश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्मा, आज व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहा है, सुबह दोपहर शाम अथक प्रयास कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, कभी भागता है, कभी दौड़ता है, कभी गिरता है, कभी उठता है, कहीं संभलता है, पुनः चलता है, पुनः दौड़ता है। पर शायद वह दौड़ क्यों रहा है, भाग क्यों रहा है, उसे स्वयं को ही नहीं पता। कई बार उन दौड़ते भागते इंसानों को देखकर पंकज भाई ऐसे लगता है कि जैसे वे चींटी या चींटे, कीड़े मकोड़े एक के पीछे एक दौड़ते हैं। शायद आज का इंसान भी ऐसे ही एक के पीछे एक दौड़ रहा है। कई बार हम किसी रोड के किनारे किसी स्थान पे रुकते हैं तो छत से या कहीं नीचे देखे तो शायद किसी इंसान को आगे पीछे देखने की भी फुर्सत नहीं है। ऐसी गाड़ियाँ चलती है, ऐसे इंसान चलते हैं कि शायद एक बार वे कीड़े मकोड़े भी सोचते होंगे कि मैं किस लिए दौड़ रहा हूँ, किस लिए चल रहा हूँ। पर आज का इंसान शायद ये भूलता जा रहा है कि मैं खोज किसकी कर रहा हूँ, भाग किसके लिए रहा हूँ। क्या आप लोग नहीं भाग रहे? क्या आप लोग नहीं दौड़ रहे? भागा दौड़ी सबकी चल रही है, दिन नहीं, रात नहीं। कोई समय ऐसा नहीं है कि जिस समय में भागा दौड़ी नहीं चल रही है। कभी शरीर से भागा दौड़ी होती है तो कभी सोते सोते माँ मन से होती है। मन भी कुछ समय भी शांत नहीं बैठता। कहने के लिए तो दुनिया कह रही है कि सो रहे हैं, आप भी कहते हैं कि हम 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे सोते हैं, पर सही मायने में बताना क्या माँ सही में सोए थे? नहीं। दिन भर जहाँ नहीं पहुँचे थे वहाँ रात भर मन से दौड़कर पहुँचने का प्रयास करते हैं। पर ये बात मैं आप सबसे पुनः पूछना चाहता हूँ, सूरज भाई क्यों दौड़ रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, क्या खोज रहा है इंसान, किसकी खोज कर रहा है, किसके पीछे दौड़ रहा है? शायद आज के इंसान को किसी को नहीं पता। सुबह होती है, नहाता धोता है, मंदिर भागता है, मंदिर से पुनः घर की जिम्मेदारी पूरी हुई कि बाहर के काम, वहाँ से पुनः शाम को समय मिला, मंदिर की ओर भागे, पुनः घर भाग गए। किसके लिए? क्यों जाना मंदिर, क्यों धर्म करना, क्यों व्यापार करना, क्यों गृहस्थी करना? शायद आज का इंसान सब भूल चुका है। और इसलिए ये श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय का जीवन जीने के बाद भी वह खुशी खुशी उस जीवन को जी नहीं पा रहा। माँ बताओ ना, क्यों भाग रहे? पता है कुछ कारण? क्यों इतने सारे साधनों को आपने एकत्रित करके रखा है? क्यों इतनी धन दौलत मुकेश गंगवाल प्राप्त करके रखी है? क्यों? नहीं पता। शायद थोड़ा सा विचार करो तो यही उत्तर आ जाएगा कि महाराज जी भविष्य सुखमय हो। क्यों जोड़े पैसे?
क्यों इतना पुरुषार्थ किया, क्यों धर्म भी कर रहे हैं? कहीं न कहीं मन में अंतरंग में यही विचार है कि शायद थोड़ा सा सुख तो मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। हम अपनी क्रियाओं को ना समझ पा रहे हैं, ना हम अपने उद्देश्य को समझ पा रहे हैं। मात्र मेहनत, पुरुषार्थ, भागा दौड़ी सब कुछ कर रहे हैं, पर मंजिल का पता नहीं है। और जिसे मंजिल भी बना के रखा है, शायद वो भी मंजिल आज तक नहीं मिल पाए। क्यों? क्योंकि सुख की खोज में ही आज का इंसान सूखता जा रहा है। सुनील सर, गौर करना, सुख की खोज में ही आज का इंसान सूखता जा रहा है। जितना सूख चाहता है, उतना ही वो सूख रहा है। अक्षर एकमात्र बदला है, सुख और सूख। सुख के पीछे दौड़ रहा है, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। क्या भागा दौड़ी करने में सुख मिलेगा? क्या धन साधन इन सबको मात्र प्राप्त करने से सुख मिलेगा? नहीं। ये विश्वास मानना, जितना जितना इनके पीछे तुम दौड़ रहे हो, जितना जितना इनके पीछे तुम दौड़ रहे हो, उतने ही तुम दुख को प्राप्त करते हुए सूखते जा रहे हो। शरीर सूखे ना सूखे, शरीर सूखे ना सूखे, मन सूखे ना सूखे, पर पक्का मानना, तुम्हारा पुण्य तो हर पल हर क्षण सूख रहा है। कितना सारा पुण्य संजोकर तुमने ये मनुष्य पर्याय ज्ञानियों प्राप्त की थी। कभी तो विचार करो। कई बार मैं याद दिलाता हूँ, इतना आसान मनुष्य पर्याय प्राप्त करना नहीं था जिसे तुमने प्राप्त कर लिया। उसमें भी महादुर्लभ जैन कुल मिलना था, उसमें भी और महादुर्लभ तुम्हें ये सच्चे देवशास्त्र गुरु मिलने थे। पर कितना हमें उनके सानिध्य का, इस जैन कुल का, मनुष्य पर्याय का बोध है। न हमें सही मायने में इनका बोध है, न सही मायने में इनका हमने शोध किया। सब कुछ मिलने के बाद भी मात्र इस मनुष्य पर्याय को हम विषय भोगों की, साधनों की खोज में व्यर्थ गमा रहे हैं। भोजन कितनी बार करते हैं? भोजन कितनी बार करते हैं अशोक भाई? 2 बार, बस 2 बार भोजन करते हैं। 2 बार नाश्ता मान लो दिनेश, 2 बार चाय पानी अलग मान लो। 6 बार की व्यवस्था के लिए बेचारा दिन रात पागलों जैसा दौड़ रहा है। क्या 2 समय के भोजन की व्यवस्था आज घर में नहीं है किसी के? जाने जी, नहीं है। 2 समय की भोजन नहीं, 4 समय भी भरपेट भोजन कर ले तो भी जीते जी क्या, आने वाली 1-2 पीढ़ी भी बिना कुछ किए खा जाए। इतना साधन, इतना सब कुछ घर में रखने के बाद भी हाय हाय करते हुए मरा जा रहा है इंसान। ये प्राप्त कर लूँ, इसको खरीद लूँ, उसको ले लूँ, उसको चाहिए, ये ले लूँ, वो ले लूँ। कितना जोड़ेंगे, कितना भोगेंगे? जितना जोड़ा है ज्ञानी, शायद उदय भाई, वह हम भोग के भी जा नहीं सकते। जाओगे? नहीं। विश्वास मानो, जितना जोड़ा है उतना भी भोगने की शक्ति, उतना भोगने की उम्र भी शायद आज नहीं बची है, पर फिर भी मरे जा रहा है। फिर भी 2 घंटा, आधा घंटा दुकान खोलने में लेट होता है तो विकल्प होता है। फिर भी 10 दिन दुकान बंद करने में हमें विकल्प होता है। किस लिए हम भाग रहे हैं? किस लिए भाग रहे हैं? किसी से पूछना यही कहता है
बाद में कभी तो शांति से भोगेंगे, कब मिलेगी शांति और कब मिलोगे भोगे, कब भोगोगे। समस्या तो यही है, हमें ही पता नहीं है कब मरेगी सासू और कब मरेगी, कहते ना ऐसा, कब मरेगी सासू और कब बहेंगे आंसू। ना उसे मरना है ना हमें आंसू बहाने हैं। मैं किसी सासू को मारने की बात नहीं कह रहा हूँ, कहावत बता रहा हूँ। हम विचार तो करें, कल आएगा कल आएगा कल आएगा। बुढ़ापे में हम शांति से जिएंगे, बुढ़ापे की तैयारी कर रहे हैं। 75-80 साल के होने के बाद भी हिसाब किताब दुकान का नहीं छूट रहा है, घर की व्यवस्थाएं नहीं छूट पा रही है। काय के लिए जी रहे? तुमने अपना बचपन, हमारी अपनी जवानी, अपना वृद्धपन, सब कुछ मात्र उन साधनों को, विषय भोगों को प्राप्त करने में गमाया। विश्वास मानो आज तक सही मायने में सुनील सर आपने इंद्रियों के भोग भी सही तरीके से नहीं भोगे। भोगे मां? सुबह का भोजन अभी ढंग से हो नहीं पाता, बोलो ना। सुबह का भोजन अभी ढंग से हो नहीं पाता, मुख से ग्रास गटक नहीं पाते हैं, तब तक विचार शुरू होते हैं, चलो सुबह का हो गया, अब शाम को क्या करना है, शाम का हो गया, अब कल क्या करना है। कम से कम ज्ञानी इस मनुष्य पर्याय को ही भोग लेता। कम से कम इन मनुष्य पर्याय में मिले हुए भोग साधन, उसको भी कम से कम सही मायने में सुख शांति से भोग पाता। पर उसमें भी सुख शांति नहीं, उसमें भी इतनी आकुलता है। आज कल परसों नरसों सूख गई हरिया माँ पर्यूषण के लिए। कब की तैयारी, कब से तैयारी, भोजन की तो तैयारी 15 दिन महीने भर से करता है। पर्यूषण आएंगे, पर्यूषण आएंगे, ये आएंगे, हम ये खाएंगे, ये पहनेंगे। कभी ऐसी अंतरंग की तैयारी की हमने कि ये इतना अद्भुत समय मेरे सामने आने वाला है, इतना अद्भुत हमें निमित्त मिल रहा है, पर हमारी उतनी सोच ही नहीं जा पाती। क्या करें, सोच ही नहीं जा पाती। व्यक्ति यही सोचता है मैं कल के लिए सुख कमा लूँ, कल के लिए धन कमा लूँ, पर आज तुम्हारा आयु का एक एक निषेक, एक एक समय, एक एक पुण्य के परमाणु नष्ट हो रहे हैं, उसका क्यों नहीं हिसाब किताब करता। बाहर के सब साधनों का हिसाब किताब तेरे पास बराबर बराबर और बिल्कुल बराबर है, कभी अपने जिंदगी का भी तो हिसाब किताब कर। हमें यही लगता है कि मैंने बहुत सुख के साधन जोड़ के रखे हैं, मैंने बहुत सुख के साधन जोड़ के रखे हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मरते दम तक तो काम में आएंगे। पर पक्का मानना, मरते दम तक तेरा शरीर तेरा साथ दे भरोसा नहीं है। ये शरीर के सगे संबंधी और शरीर के लिए एकत्रित किए गए भोग क्या तेरा साथ दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। जानते सब कुछ है महाराज जी, पर गड़ेकर क्या करें महाराज। जानते तो इतना है, इतना है, इतना है, दूसरे पे आपत्ति आती है तो बिल्कुल उसको सूर्य मंत्र देने कान में चले जाएंगे, पर हम अपना कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कभी तो करना पड़ेगा माँ, कभी तो करना पड़ेगा। और मैं पुनः कह रहा हूँ ज्ञानियों, कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, मात्र आज निर्णय भर कर लो कि मुझे ऐसा करना है। अपनी मंजिल, अपना लक्ष्य, अपना मार्ग तय कर लो। आज मार्ग तय हो जाएगा, आज रिजर्वेशन और आपका टिकट पक्का हो जाएगा, तो पक्का है मंजिल पे कभी ना कभी पहुंचोगे जरूर, पहुंचोगे जरूर। यही निर्णय हमें करना है कि मैं जिस सुख के पीछे दौड़ रहा हूँ, जिन इंद्रिय भोगों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ, इंद्रिय भोगों से सुख की कल्पना कर रहा हूँ, क्या सही मायने में वह सुख है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज जैसे सर्वत्र 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 माल कुछ होता है और पैकिंग कुछ होती है, होता है ना। आज जितने जितने पैक प्रोडक्ट आते हैं,
25 रुपए 50 रुपए वे इतने से, और खोल के देखा तो अंदर 10 लकड़ियाँ, 20 चिप्स, कहने के लिए 25 रुपए 15 रुपए। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या हम भी ऐसे मात्र सुख का पैकिंग के बाद दुख नहीं खरीद रहे जिंदगी के लिए? यही बहुत बड़ी भूल कर रहा है। दूसरों को तो कई बार सुनील सर सुना लिया होगे, बड़ी अचरज की बात है, जल में भी रह के, सुना है पंकज भाई, जल में भी रह के मछली को प्यास है, जल में रह के मछली को प्यास है। तुम्हारे पास सब कुछ होने पर भी तू कहीं ना कहीं दूसरी जगह मुंह मार रहा है, कहीं ना कहीं दूसरी जगह मुंह मार रहा है। अपनी क्वालिटी, अपने सुख, अपने अंतरंग को तो पहचान, अपनी जिंदगी में तो कह रहा हूँ ज्ञानियों, अपनी मनुष्य पर्याय को ही पहचान ले तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। मनुष्य पर्याय को भी और मनुष्य पर्याय की भी कीमत नहीं है। इवन व्यक्ति को अपने इंद्रियों की भी कीमत नहीं है। बर्बाद कर रहा है अपने भोगों में, बर्बाद कर रहा है भोगों में। देखो तो इतने 2 साल 5 साल के बच्चे को इतना मोटा चश्मा क्यों? ठीक है, पूर्व कर्म का नियोग था, वैसा करके आया था, पर वर्तमान की हरकतें भी तो देखो। कहना बहुत आसान होता है, कहना बहुत आसान होता है, कहना बहुत आसान होता है। संतान बिगड़ने पे बाद माँ संतान को दोष देना बहुत आसान है, पर लगा हुआ आंखों का चश्मा के कारण मात्र मोबाइल नहीं था, मोबाइल देने वाले ज़्यादा अपराधी थे। मोबाइल का तो अपराध, टीवी का तो अपराध दिखता है, पर मोबाइल और टीवी देने वालों का अपराध क्यों नहीं दिखता? दिया किसने था? जन्म से गर्भ से लेके आया था? नहीं, अपनी बला टालने के लिए ले पकड़, कुछ मिनट तो कुछ घंटे तो शांत बैठेगा, और वही लत, वही आदत, वही आदत, वही आदत जो बचपन में लगती है, ज्ञानियों ध्यान रखना, बुढ़ापे तक वह छूट नहीं सकती, बुढ़ापे तक छूट नहीं सकती। आज संतान इतनी कठोर माँ हो क्यों रही है? पहले जमाना था, कोई साधन नहीं थे। जब जब बच्चा रोता था तब माँ अपने आंचल का पान कराती थी। आज बच्चा रोता है, माँ बैग से बोतल निकालती है, ठूस देती है मुंह में, पीता रहे। हर सुबह एक अवसर है अपने मन को शांत करने का और अपनी आत्मा को निर्मल